साथियों, आज हम आपको ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, यानी कि जो शहरी क्षेत्र से हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आपने बड़े बड़े बिल्डिंग देखी होगी, लंबी चौड़ी सड़कें देखी होगी, बड़े बड़े पहाड़ देखे होगे वीडियो में। पर आज हम आपको एक नई जगह दिखाने वाले हैं जहां पर कम ही लोग जाना पसंद करते हैं, यानी कि रेत के टीले होते हैं, रेत के जो धोरे होते हैं उनके ऊपर जाना कोई पसंद नहीं करता है। मिट्टी उड़ती रहती है, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या घट रही है क्योंकि इनको समतल किया जा रहा है ताकि खेत की बुआई सही से हो सके। साथ ही जो नए घर बनाए जाते हैं, अगर उनमें भराव करना हो तब भी रेत का उपयोग किया जाता है, तो बड़े बड़े दोहरों से रेत उठाई जाती है। तो ये पुराने जमाने में ये जो दोहरे थे ये किस काम में आते थे, आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हम जिस भी दोहरे या फिर रेत के टिल्ले पर खड़े हैं उस जगह से हम 10 किलोमीटर का एरिया देख सकते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर का क्षेत्र में आसानी से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ड्रोन कैमरे की जरूरत नहीं है, सीधा हम खड़े खड़े अपनी आंखों से देख सकते हैं 10 किलोमीटर तक। और इसकी खास बात यह है कि ये जहां पर भी रेत का टीला दोहरा है, इसके आसपास 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई गांव नहीं है। और जो इस रेत के टीले के जो 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है, उन गांव के खेतों के बीच में ये बड़ा सा एक रेत का टीला है, जिससे हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार है। साथ ही दोस्तों, गांव में जो खेतों में बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं, बड़े बड़े दोहरे होते हैं, उनके नाम भी होते हैं, यानी कि अलग अलग नाम दिए होते हैं। साथ ही खेतों के भी नाम होते हैं। जिस तरह से शहरों में अलग अलग जगह के नाम होते हैं या फिर गाँव में अलग अलग गाँव के नाम होते हैं, इसी तरह से इन रेत के टीले, इन रेत के दोहरों के भी नाम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेत के टिल्ले होते हैं इनका पुराने समय में कैसे उपयोग में लिया जाता था, क्योंकि जो पुराने ज़माने में हमारे जो दादा परदादा थे वो भेड़ बकरियां रखते थे, भैंस रखते थे, ऊँट रखते थे, और उनके पशु गुम हो जाते थे तो उसके बाद में इन्हीं दोहरों का उपयोग में लिया जाता था। साथ ही मान लीजिए अगर घर से 2-3 लोग निकले हैं तो शाम को इन दोहरों के नाम बताकर एक जगह पर इकट्ठा भी हो जाते थे। जिस तरह से मार्केट में मान लीजिए अगर किसी को मिलना है तो वो कोई जगह का नाम बता देगा, उस जगह पर वो मिल जाएगा। इसी तरह से खेतों में भी एक सिस्टम है कि अगर किसी को खेत में मिलना हो, मान लीजिए अगर कोई पशु ढूंढ रहा हो, शाम को मिला या फिर नहीं मिला, ये जानने के लिए इन दोहरों का उपयोग किया जाता था कि शाम को इतने बजे लगभग है वो इस दौरे पर मिलेंगे या फिर इस रेत के टिल्ले पर मिलेंगे। तो इस तरह से इन रेत के दोहरों का टिल्लों का उपयोग किया जाता था। साथ ही दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर हम इस रेत के टिल्ले, इस रेत के दोहरे से आवाज लगाएंगे तो 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसे साफ साफ तरीके से हमारी आवाज सुनाई देगी। तो पुराने जमाने में अगर मोबाइल नहीं थे तो एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर एक दूसरे को बताने के लिए भी इन दोहरों का उपयोग किया जाता था, आवाज लगाई जाती थी। साथ ही इस रेत के टिल्ले के ऊपर एक बड़ा सा फोग है और फोग पर इसके फूल लगे हुए हैं, और इन फूलों का उपयोग रायता बनाने के लिए राजस्थान में उपयोग में लिया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस रेत के टिल्ले के ऊपर यहां पर आप देखेंगे तो रोइडे के 3-4 पेड़ हैं, यानी कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय पुष्प है, वो रोइडा है। तो रोइडे के यहाँ पर पेड़ हैं और ये पेड़ कई किलोमीटर से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो दोहरा है हाइट है इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये रोइडे के पेड़ हैं, ये इस दोहरे की चोटी पर लगे हुए हैं, यानी कि 3-4 पेड़ हैं जो दूर से देखने पर बहुत ही शानदार दिखते हैं। फिलहाल इन खेतों में कटाई हो चुकी है, अभी फसल नहीं है, लेकिन यहां से अगर आप व्यू देखेंगे तो बहुत दूर तक दिखेगा, यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 5-6 किलोमीटर तक आपको यहां से दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही ऊंचा हाइट पर दोहरा है, रेत का टीला है। अब हम आपको बताते हैं इस रेत के टीले का नाम क्या है। दरअसल इस रेत के टीले का नाम है मड़िया दोहरा, जो राजस्थान के चूरू जिले में एक सरदारसर तहसील के गांव में है। दोस्तों, ऐसे रेत के टीले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहां से आपको कई किलोमीटर तक बिना किसी ड्रोन के, बिना किसी कैमरे के आसानी से दिखाई दे। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है, ये हमने आपको व्यू इसलिए दिखाया कि बहुत ही कम लोग जानते हैं ऐसे रेत के टिल्लों के बारे में, ऐसे रेत के दोहरों के बारे में, जिनको ये नहीं पता होता कि गांव के खेतों में भी रेत के टिल्ले होते हैं, उनके नाम होते हैं, गांव के खेतों के भी नाम होते हैं जिनके नाम से जाना जाता है। और आने वाले समय में ये समतल हो जाएंगे, आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी ट्यूबवेल हो रही है, बहुत सारे ट्यूबवेल हो रहे हैं, तो इनको भी अब समतल कर दिया जाएगा, तो ये देखने को हमें नहीं मिलेंगे। आने वाले कई सालों बाद में ये रेत के टीले, ये रेत के दोहरे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस शानदार व्यू को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने गांव या फिर शहर का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा वीडियो कौन से गांव या फिर शहर के व्यक्ति के द्वारा देखा गया। अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ। जो हमारे घर है वो लगभग यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है। 8-9 किलोमीटर दूर हम यहाँ पर ये व्यू दिखाने के लिए आपको आए थे, और हम खुद यहाँ पर लगभग 10-15 साल बाद में इस रेत के टिल्ले पर आए हैं। गाँव से यहाँ तक आने का कोई रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं है, हम कच्चे रास्ते से आए हैं, बाइक लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए थे यहाँ का व्यू देखने के लिए और आप सभी को दिखाने
जाने के लिए अब हम कच्चे रास्ते से जाएंगे, तो जाने में डर भी लग रहा है कि कैसे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।